Hello students, as you all know, I am Rahul Kumar. I welcome you to my YouTube channel Technotech Vidya. आज हमारा ये जो वीडियो है ये है टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में। एसएससी का जो सिलेबस होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी ने अपना डेट शेड्यूल कर दिया है कि किस डेट में आप उसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1/9/2020 से लेकर 4/9/2020 का इसका शेड्यूल बना है। अब टाइम स्पेन थोड़ा कम है, बट उसके लिए हमें प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ये हमारा पहला वीडियो है टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। कहीं पर भी जब आपको पहुंचना होता है तो ऑब्वियसली आपको उस जगह पहुंचने के लिए मैप पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। रास्ते दो टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। जब आप एक सिंपल वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको पता होता है कि वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता है, पर शॉर्ट ट्रिक्स हमें तभी अप्लाई करनी चाहिए जब हमें यूजुअल वे पता होता है। तो चलिए सिलेबस पर आते हैं कि एसएससी ने किस सिलेबस को डिसाइड किया है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी ने एक बेंचमार्क बनाया है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कोई और एग्ज़ाम, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी और एग्ज़ाम को भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं एसएससी जेईई में दो पार्ट्स होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। एक्चुअल में इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा सब्जेक्टिव होता है। जो पहला पेपर होता है उसके अंदर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको चांस मिलता है कि आप सेकंड पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। जो पहला पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। उस 200 मार्क्स में कैसे डिवाइडेड होते हैं, पहला जो पोर्शन होता है वो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें से ऑलरेडी ये सब डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर। जो दूसरा पार्ट होता है वो टेक्निकल होता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की। नॉन टेक्निकल पोर्शन में जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है। पहला जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट होता है वो पूरे 50 नंबर का होता है और जो दूसरा पार्ट होता है ये पूरे 50 नंबर का होता है, और जो टेक्निकल पार्ट होता है वो पूरे 100 नंबर का होता है। तो हमारे पास दोनों ही सेक्शन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं कि आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ भी रही है पिछले कई सालों में इंक्रीज़ होती आ रही है। हर साल कुछ ना कुछ कट ऑफ में इंक्रीज़ होता है। जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटी और जनरल साइंस, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपको तैयार करना पड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप उन्हें आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है उसके अंदर आप 50 के 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत इजी लेवल होता है, बस थोड़ा सा आपको हर एक जो टॉपिक इसमें गिवन है उसको गो थ्रू होना पड़ता है। पहले इसमें देख लेते हैं एनालॉजीज़, सेकंड है सिमिलरिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं वो, फिगर क्लासिफिकेशंस और नंबर सीरीज़। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं इसमें पूरा 50 नंबर स्कोर करने के लिए, और वो 50 नंबर इसमें स्कोर हो भी जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, टेक्निकल पार्ट जो होता है आपके पास। इसमें एक्चुअल में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो हमें पढ़ने ही होते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, बट जो एसएससी फोकस करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर ये फोकस करते हैं।
और इसमें भी अगर टॉपिक वाइज हम देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में आता है। और जो बाकी टॉपिक है वो और सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट की, इलेक्ट्रिकल मशीन की, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इन टॉपिक्स को भी हम जो नई वीडियोस आती रहेंगी उसमें क्लियर करते रहेंगे। हमारे पास जो ये टॉपिक होते हैं ये काफ़ी लेंदी भी हो जाते हैं, बट जो आपके पास टाइम है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए वो अब थोड़ा कम बचा है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उन्हीं टॉपिक्स पर एम्फेसाइज़ किया जाएगा जो कि फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें होती चली जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेबस को जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओनली यू। आप सपोर्ट करते रहिए, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मैं आपके साथ उतनी मेहनत कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी होती है कि हमारा जो कट ऑफ है वो हम उसको क्रॉस कर पाएँ। तो आप इसको क्रॉस कैसे करते हैं वो सब आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। आप कंटिन्यूटी में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं डे बाय डे आपको एक नया टॉपिक पढ़ाकर इसके बारे में अवेयर कराते जाऊंगा और आपकी प्रैक्टिस कराते जाएंगे। अब हमारे पास बात आती है, इसमें सेकंड पेपर होता है कन्वेंशनल यानी कि सब्जेक्टिव। जब हमें सब्जेक्टिव पेपर देना होता है तो हमें उसमें पूरा ड्राइव करना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में, या फिर उसको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो हम इसकी ऑलरेडी जो प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे कन्वेंशनल बेसिस पर, और बाद में हम इसके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा कराया जाए और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ तो जल्दी से चैनल पर जुड़ते जाइए। 1 तारीख से पहले 1/9/2020 से पहले सारा आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए तो उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी मिलती रहें। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा लंबे वीडियोस मैं बनाते जाऊंगा और आपको जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स क्लियर करवाते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो आपके सपोर्ट के बेस पर आएगी। जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वीडियो जल्दी अपलोड होती रहेंगी और आपका कन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।